इसमें क्या होता है, आर एच, आर एच प्लस एक्स, आर एक्स बन गया। एल्कीन से कवर हो गए, एल्कीन में एक्स ऐड कर दिया गया, माइनस एच, हाइड्रोजन हटाओ और एक्स डाल दो, तो यहां जो बनेगा एल्कीनाइल हैलाइड। और यूपेक नेम तो मालूम ही है। उसी तरह एल्काइन से लोगे, एल्काइन में एक्स ऐड करो और एक एच को बाहर करो, जिसका नेम होगा एल्काइनाइल हैलाइड। तो टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड कितना होगा, कितने तरह के अल्काइल हैलाइड हो गए? RCH2X, RCHX2, RCX3, CX4। इस तरह से होगा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये सब बस नॉमेनक्लेचर है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है क्या? ये चैप्टर ऑलमोस्ट हुआ है, ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। डाउट? इसके नोट्स, हाँ इसके नोट्स इस वीक में मैं भेज देता हूँ, उसके बाद ही भेज दूंगा। छोटा सा था, आज आज के बाद इसको भेज देता हूँ। फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से कैसे बनाया था? RH प्लस X2, एच न्यू डिफ्यूज लिया था, तो क्या बन गया था? RX प्लस HX। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यदि एच न्यू कंसंट्रेटेड ले लो, मतलब 12 बजे दिन में ले लो, तो एक्सप्लोड कर जाता था क्लोरीन। फ्लोरीन तो डार्क में भी एक्सप्लोड कर जाता था। ब्रोमीन जल्दी एक्सप्लोड नहीं करता था, यही था ना। आयोडीन बहुत स्लो था, उसको HiO3 या HNO3 दो तो रिएक्शन होता था। तो फ्लोरीन आयोडीन मुश्किल वाला था अपने लिए, क्लोरीन ब्रोमीन मेन था। इसकी रिएक्टिविटी भी पड़ी थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, याद ही होगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी, 5, 3.8 और 1। तो अभी इसका परसेंट बता सकते हो क्या? ये दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? 1 डिग्री की 3 डिग्री, Cl2 और H दिया जाए। दो आंसर आए हैं, आयुष और विपुल, बट एक करेक्ट है उन दोनों में। ओके, तो मोस्टली लोगों ने आंसर करेक्ट किया, 3-4 लोगों का छोड़ के बस। रिवीजन की जरूरत है, 1 डिग्री मेजर है, ये आते रहता है क्वेश्चन, मतलब नोट्स रिवीजन कम है, वो देखने के साथ आप बस टाइप करना चाहिए, हाँ ये मेजर था। इसकी रिएक्टिविटी, रिलेटिव रेशियो क्या था? रिलेटिव रेशियो ये बनेगा 5 रिएक्टिविटी है, बट ऐसा एक ही हाइड्रोजन है ना जिसको रिप्लेस कर सकते हैं, या ऐसा 9 सच हाइड्रोजन है, बट इसकी रिएक्टिविटी 1 है। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 5। ये क्या था? रिएक्टिविटी इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी इंटू 3 डिग्री का हाइड्रोजन, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी इंटू 1 डिग्री का हाइड्रोजन, तो ये 5 मोल बनेगा, तो ये 9 मोल बनेगा। इसका परसेंट कितना हो जाता है? 5/5 + 9 × 100 ना, तो ये माइनर बना। इसी के लिए आ जाता है कि हम लोग इसका, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 5 जो भी है 35% वगैरह कुछ होगा। ये 65% वगैरह दिख रहा है, यही है ना?
अब ब्रोमीन रहता तो कौन सा मेजर होता? ब्रोमिनेशन, तब 3 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो जाता है 1600 हो जाता है यहाँ पे, 5 के जगह 1600, तो ये 1600 मोल बनता, तो ये 9 मोल बनता, तो 1600 और कहा 9, तो ये 99% हो गया, तो ये मेजर होगा। यही उसका मेन पार्ट था ना। और भी रिएक्शन थे, RX प्लस SO2Cl2, याद ही होगा, HNO के साथ, इसमें भी RCl बना था। SO2Cl2 वाले का नाम रीड्स रिएक्शन है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। RX के साथ वही Br2 दे दो, RBr हो जाता था। एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा है तुमने, ब्रोमीन के साथ AlBr3 दे दो, क्या बनता था? Br प्लस बनेगा, और वो जाके इस पे अटैक करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट, RDS स्टेप, देन फिर से H बाहर चला जाता, एरोमेटिसिटी रीगेन, ब्रोमीन आ जाता था, एरोमेटिसिटी लॉस और रीगेन। ये सब्स्टिट्यूशन है ना, ब्रोमीन है सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? क्या जनरेट होता है इसमें? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ही, इस पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ही है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? पहले जाके ये ऐड हुआ, एक्चुअली पहले ऐड हो गया, Br प्लस जाके ऐड हो गया, अगला स्टेप क्या है? एलिमिनेशन। तो एक्चुअल मैकेनिज्म इज एडिशन एलिमिनेशन। ओके, एक और रिएक्शन बता दो, टॉलुईन ले लें हम लोग। Br2 के साथ HNO दे दोगे तो क्या बनेगा? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता था, याद है ना, NBS ले लो तो अलाइलिक या बेंजाइलिक, ये भी वही करेगा। यदि ज्यादा है तो डाई भी बनेगा, ट्राई भी बनेगा, सब बनेंगे। एक्सेस दे दिया है, यदि टॉलुईन एक्सेस है तो ये मेजर होगा, टॉलुईन ही चारों ओर है तो सब इसी पे अटैक करेंगे ना, बट ब्रोमीन एक्सेस है तो ये 3 ब्रोमीन आ जाएंगे, तब ये एक्सेस होगा, तब ये बनता है। क्लियर हुआ? अब इसी रिएक्शन को तुम इसके साथ सोचो कि Br2 और HNO दे दें, तब क्या होगा? तो फ्री रेडिकल है ना, एरोमेटिक कंपाउंड में पड़ा होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। इसको क्लोरीन के साथ देते तो Cl रेडिकल, वो सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता। याद करो, इसका पढ़ा हुआ डिटेल, ये क्या था? बेंजीन, हाँ याद आ गया, हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड में बेंजीन कितना परसेंट है? गेस क्या? मैक्सिन 666, लिंडेन कितना परसेंट बेंजीन है? उतना ही परसेंट जितना जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंट क्या है? 0। उसी तरह बेंजीन हेक्सा क्लोराइड में बेंजीन है ही नहीं, अब बेंजीन पे 6 क्लोरीन ऐड करके बना, इसलिए इसका नेम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। तो बस याद रखना, वो ट्रिवियल नेम चल रहा है अभी तक कि अच्छा बेंजीन पे 6 क्लोरीन ऐड कर दो, तो नेम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कर दिया गया। ओके, अल्कीन से करना रहता तो क्या था? CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, HCl, ROR, फ्री रेडिकल दे दो और HNO दे दो, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन। अब बता पाओगे क्या प्रोडक्ट होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। हाँ विपुल, सबसे पहले तुम ही रॉन्ग है।
अनुराग करेक्ट है। शिवम का भी रॉन्ग हुआ। अंकित करेक्ट है। अजिंक्य तुम्हारा भी रॉन्ग है। विपुल, अनुराग। हम्म, आर्यन क्या करेक्ट है? हाँ विपुल, सही बोलो, अभी याद आया। अथर्व रॉन्ग हो रहा है, प्रसन्ना राइट है। आर्यन और प्रसन्ना राइट है, और ऋषभ राइट है। अयप्पन रॉन्ग हो रहा है। बस दो ही रहा आंसर राइट है। हाँ, आयुष करेक्ट है। कौशल का भी करेक्ट है। HCl में एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता है, वो केवल HBr के लिए है। याद आया? तो जानबूझ के यहाँ पेरोक्साइड देता है कि तुम एंटी मार्कोनिकॉफ करो, बट ये ब्रेक ही नहीं हो सकता, हाई बॉन्ड एनर्जी से ये ब्रेक होगा ही नहीं इससे। ऐसे ही था ना, मतलब प्रोपोगेशन स्टेप नहीं होता था उसमें, और डिटेल तुम्हें याद करना पड़ेगा कि हाँ प्रोपोगेशन स्टेप में HF और HCl की बॉन्ड एनर्जी इतनी हाई है कि वो ब्रेक नहीं होता है, तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा फ्री रेडिकल, तो वो क्या बनेगा, यही मैकेनिज्म फॉलो करता था, यहाँ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। तो जानबूझ के HCl देंगे, हाँ। अब यहाँ पे HBr दे भी दे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR और HNu, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2Br, ये याद आया? ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, यही था ना? हाँ। तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए हम लोग सब पुराने ही कर रहे हैं, ये चैप्टर बस रिवीजन ही है पुराने का। नेक्स्ट कुछ कुछ न्यू आएंगे, हाँ। HBr। मेजर प्रोडक्ट, यूपेक नोमेनक्लेचर बताओगे? पेंटेन है, क्या लिखा है, 2 ब्रोमो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो लिखोगे, वहीं पे दोनों हो गए ना, 1 ब्रोमो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ करेक्ट है दर्शन। शिवम का भी 1,1 डाइमिथाइल नहीं आएगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें कार्बोकेटायन का। 1,2 डाइमिथाइल आएगा। तो ये सब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन वगैरह किया हुआ है बहुत। H+ और Br- है। ये कहाँ पे करें, इस पे करोगे तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों में 3 डिग्री में यहाँ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल पड़ता है, क्योंकि यहाँ 7 अल्फा CH आएगा। तो ये होगा मेजर। और तुमने यदि इस पे पुट किया रहता, यहाँ प्लस लाते, तो ये होता 5 अल्फा CH।
ये होता माइनर। तो मोस्टली मॉलिक्यूल तो लेस एनर्जेटिक होंगे, इसको क्रॉस करेंगे। फिर क्या था, रिंग एक्सपेंशन। मैंने बोला था अल्फा बीटा, बॉन्ड को बीटा की ओर शिफ्ट करो और ऐसे लगा दो बॉन्ड, अल्फा पे प्लस कर दो। ये कैसा दिखेगा इधर, ये ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में, यहाँ +4, तो ये तो 6 मेंबर्ड हो गया ना। और इसे 6 मेंबर्ड के साथ दो मिथाइल विद द प्लस चार्ज दे दो, देन मिथाइल शिफ्ट। उससे किधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। फिर यहाँ पे कौन सा ऐड कर दोगे, लास्ट में Br था। इसको H+ के साथ हीट देता है, कॉन्केस्ट 2SO4 के साथ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लाया था हम लोग, E1, याद है ना। हाँ, उसमें एल्कीन बना देता था, इधर था, तो यहाँ पे Br होगा तो इधर आएगा। तो यही प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सबने बता दिया आंसर। कई लोगों ने आंसर किया, सबके करेक्ट दिख रहे हैं। SN1 है क्या, हाँ कार्बोकैटायन बना ना यहाँ पे। तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एडिशन है। बट तो इसलिए SN1 टाइप है, SN1 नहीं होगा। ये कौन सा कहलाएगा, एल्कीन पे HBr का एडिशन है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नहीं। हाँ ठीक है, तो ये सब टिपिकल क्वेश्चन आईआईटी वाले जो अब आराम से हो रहे हैं तुम लोग का, यही सब टिपिकल क्वेश्चन है जो देखने के साथ अब माइंड में भी होने लगेंगे। इसीलिए इसका ऑर्गेनिक में रिवीजन का ही इंपॉर्टेंस है कि इतना बार रिवाइज करो कि बस माइंड में कैलकुलेट कर दो। फ्रॉम अल्कोहल, विपुल का फेवरेट टॉपिक आ गया अल्कोहल। हाँ विपुल, और पूछा जाए इस पे, करेंगे पहले सिलेबस। अल्कोहल तुम्हारा फेवरेट नहीं है, तुम ही ने तो बोला था कि सैनिटाइजर का बिजनेस ओपन कर रहे हो, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। अच्छा, तुम्हारा अजिंक्य का कंबाइंड प्लान है वो। हाँ ठीक है ना, आजकल सैनिटाइजर का ही बिजनेस चाहिए, बहुत इजी बन भी जाता है। मेरे एक स्टूडेंट ने स्टार्ट किया ना मुलुंद में, N90, वो बीटेक करके आया, वो N95 मास्क और इसका बिजनेस स्टार्ट किया। रिलायंस में 2 साल जॉब किया, उसका मन नहीं लगा, आ गया इधर अब बिजनेस में। N95 मास्क बेचना स्टार्ट किया उसने, हैंड सैनिटाइजर। ओके, RH + PCl5 क्या होगा। ये सब ग्रुप क्या करेंगे, OH को हटा के Cl को लाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा। हाँ, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तब पहले तो इसका साइड प्रोडक्ट भी याद रखो। नॉन रेडक्स है तो ये OH की जगह क्या कर देगा, RCl ला देगा। और +5 वाला क्या बन जाएगा तुम्हें, POCl3 + HCl, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऐसा आया होगा सब्स्टिट्यूशन में। और PCl3 के साथ RCl, इसका मैकेनिज्म फिर से देख लेते हैं, याद है कि नहीं तुम लोग को। H3PO3, ये +3 है तो +3 वाला फॉस्फोरस एसिड, या +5 से +5, तो साइड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा अपने लिए, H3PO3 और POCl3। SOCl2 से RCl +SO2 +HCl। क्लियर हुआ, ये बेस्ट है क्यों, इसमें दो दो गैसियस बाई प्रोडक्ट निकले। सबसे अच्छा ये है ना, कोई बाई प्रोडक्ट बचा ही नहीं, सब बाहर चले गए, तो जो बना RCl। HCl के साथ क्या था, RCl + H2। अब इस सब का मैकेनिज्म
SN1 SN2 SNI वही सब है। तो देखते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, अभी तो टाइम है। देखो, रिएक्शन विथ SOCl2, ये था SNI। इसका अपने लिए अच्छा क्या है, बाई प्रोडक्ट्स आर गैसियस, दोनों गैस बन के निकल गए थे, इसका अच्छा क्या चाहिए, तो इजिली सेपरेटेड है ना। और इसका मैकेनिज्म देखें कि कैसा होगा, ये SNI मैकेनिज्म हो गया, ये बेस्ट मेथड होगा अपने लिए। ROH और SOCl2 ऐसे ले लो, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर विल अटैक ऑन द सल्फर, पहले पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, सिग्मा का ब्रेक होने का कोई चांस नहीं। SNI मैकेनिज्म वही याद दिला रहा हूं मैं, अब बस याद ही करना ऑर्गेनिक में सब, पुराना रिवीजन, अभी तक एक भी न्यू रिएक्शन नहीं बताया मैंने, सब ओल्ड। ये इधर अटैक किया, ये अपर जाएगा, तो क्या बन जाता था, RO, जैसे इसने अटैक किया इस पर प्लस आएगा, ये O माइनस Cl, नेक्स्ट स्टेप में O माइनस और ये Cl माइनस, Cl पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, यहाँ से HCl गैस तुरंत बाहर निकल गया, तो ROSOCl ये बचा। अब ये Cl सेम साइड से अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट रिटेंशन हो रहा है ना, इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 गैस भी बाहर आ गया, तो यही SNI है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये प्रोडक्ट क्या होगा, रिटेंशन। अब यहाँ पे हम लोग ने पायरिडीन दे देते हैं ना, तो जो HCl बाहर गया, पायरिडीन तो बेस है, वो H प्लस को कैप्चर कर लेगा, तो क्या बच गया, Cl माइनस बच जाता। तो अब जब तुम ROSOCl लोगे, तो कहाँ Cl का डेल्टा माइनस और Cl माइनस, ये दोनों में अटैक तो Cl माइनस ही करेगा ना, निगेटिव चार्ज है, तो Cl सामने से क्यों आएगा, सामने से अटैक करना डिफिकल्ट होता है, बैक साइड से तो Cl माइनस आई, तो यहाँ RCl बन जाएगा और SO2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इन्वर्सन। तो ये बहुत आता है, SOCl2 डायरेक्ट दोगे तो रिटेंशन, और SOCl2 इन पेरिडिन रिटेंस इन्वर्सन, पेरिडिन या पायरिडिन, पायरिडिन से क्या हो जाएगा वो, रिटेंशन, पायरिडिन दोगे तो Cl माइनस को H प्लस को बाहर नहीं जान देगा, तो Cl माइनस फ्री पड़ गया, तो वही बैक साइड से अटैक करेगा, तो इन्वर्सन आता है। क्लोरीन को आखिर में अटैक करने की क्या जरूरत है, तो SO2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप। SO2 क्या होता है, गैसियस बाई प्रोडक्ट है ना, तो कहीं भी गैसियस बाई प्रोडक्ट है तो रुकेंगे नहीं, N2 है SO2 है, यदि किसी रिएक्शन बाहर आ सकते हैं तो बाहर आके निकल जाएंगे, वो ज्यादा स्टेबल है ना गैसियस फॉर्म। दीज आर ऑल गुड लिविंग ग्रुप SO2। तो Cl यदि सामने से अटैक कर रहा है तो Cl का बॉन्ड तो गया, बदले में SO2 बाहर आ रहा है, तो स्टेबल हो जाएगा ना वो। इसके लिए Cl फ्रंट साइड सामने से अटैक किया, और मैकेनिज्म इसमें कौन सा पड़ गया, ये SNI। और इसमें क्या होगा, पैरिडीन के साथ H प्लस हो गया, तो Cl माइनस क्या होगा, या Cl माइनस है, तो अब यहाँ पे HCl जो बाहर चल जा रहा था, उसके कारण जो था Cl सामने से ही अटैक कर पाता था, तो स्लोली धीरे 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 करके RCl रिटेंशन प्रोडक्ट। बट यहाँ इस केस में क्या हो गया, HCl बाहर जा ही नहीं पाया, पैरिडीन H प्लस से रिएक्ट कर लेगा, और Cl माइनस सोल्यूशन बचा हुआ है, तब तो निगेटिवली चार्ज है ना, तो तुरंत अटैक करेगा, वो भी अटैक किधर से होगा, बैक साइड से होगा। हाँ, तो इसमें Cl माइनस बैक साइड से अटैक किया, तो RCl क्या होगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा ना, इस केस में क्या होगा, RCl का इन्वर्सन प्रोडक्ट, और ये SO2 बाहर Cl बाहर, तो RCl और SO2 होगा। क्लियर हो गया, तो ये मैकेनिज्म हो गया SNI, और ये मैकेनिज्म कौन सा हो गया, यहाँ भी इंटरनल है क्या,
नहीं, SN2 हो गया, Cl माइनस बैक साइड से जाकर अटैक किया ना। और ये कौन सा हो गया, SNI इंट्रामोलिकुलर। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? ओके। हाँ, पायरिडीन के केस में OH प्लस कैप्चर कर लिया तो उसमें HCl गैस बाहर नहीं गया था, Cl माइनस फ्री बचा रहेगा। जब ये Cl2 बाहर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये Cl माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक Cl माइनस बचा रहेगा। पायरिडीन तो H प्लस लेके रखा हुआ है और Cl माइनस सॉल्यूशन में, बट वो भी RCl और ये भी Cl माइनस, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होता। क्लियर एंड यस, ओके। नेक्स्ट, ये उस समय किया था बट शायद भूल गए हो, तो ये बताओ। यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ H ले लो, यहाँ पे OH ले लो, यहाँ पे D ले लो, SOCl2, और दूसरा देता है SOCl2 पायरिडीन। तो यहाँ पे क्या दोगे, ये तुम्हें याद आना चाहिए, SNI, OH की जगह Cl, तो प्रोडक्ट क्या होगा, MEHCl और D। और यहाँ इन्वर्सन, मतलब Cl इधर, H इधर, Me और D। बस ये दो प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, यही आते रहता है। इसका एक नेम है, ROH इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, डार्जन्स रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म तो क्लियर है ना, क्या हुआ, पायरिडीन H प्लस को जाने नहीं दिया। पायरिडीन का क्या होता है, ऐसा रहता है, और जब यहाँ से HCl बन रहा है तो H प्लस को कैप्चर कर ले रहा है, तो Cl माइनस फ्री बच जा रहा है ना। तो जब ये ROSOCl है तो ये इधर से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो डेल्टा माइनस ही है ना। तब ये निगेटिव चार्ज है तो अभी बैक साइड से अटैक कर सकता है, तो यही अटैक करेगा ना, तो ये फिजिबल हो जाता है, इसलिए इन्वर्सन था। तो पायरिडीन क्या कर दिया, HCl गैस को बाहर नहीं जाने दिया, तो Cl माइनस फ्री है। यहाँ Cl माइनस भी है, क्लोरीन भी है, तो फ्रंट साइड से तो अटैक होता नहीं है। याद करो, सब्स्टिट्यूशन फ्रंट साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर ही रिपेल करेगा। तो अटैक कहाँ से होता है, एंटी बॉन्डिंग का पोजीशन क्या है, बैक साइड है ना, तो बैक साइड से अटैक करेगा। तो एक तो Cl माइनस ऊपर से बैक साइड से अटैक कर सकता है, तो वही फेवर्ड होगा ना। देन क्लोरीन, जिस पर डेल्टा माइनस हो फ्रंट साइड से, एक तो फ्रंट साइड अटैक होता नहीं है, ऊपर से डेल्टा माइनस है, यहाँ पर डेल्टा माइनस ना होकर कंप्लीट माइनस है, तो यही अटैक करके इन्वर्सन करेगा ना। हाँ, अपन क्लियर हुआ। ओके, तो नेक्स्ट करें हम लोग, तो ये कर लिया। रिएक्शन विथ PCl3। वैसे इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो इसके इन्वर्टेड और इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर भी कभी एडवांस में आ गया तो इसके लिए बता देता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। देखो,
ROH हो गया, ये हो गया ROH। और PCl3 कैसे होता है? 3 क्लोरीन होगा, ये 3 क्लोरीन है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ कोर्स क्लोरीन को बाहर करेगा, तो क्लोरीन तो बाहर गया। और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? H+ बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RO, H पे प्लस आ गया, यहाँ P पे 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे Cl- है। यहाँ से H+ रिलीज हो गया HCl बन के, ROPCl2, ऐसा हुआ ना? अब यहाँ पे जब Cl- फ्री है, तो वही Cl- आकर बैक से अटैक करेगा, तो वो इधर चला गया। ये RCl क्या बन गया? इन्वर्टेड बना ना। तो वो तो जैसे पाइरिडीन में था Cl- फ्री पड़ा हुआ था, ऐसे यहाँ पे Cl- फ्री पड़ा हुआ। उसमें एक काम करो, ये लगेगा कि H+ क्यों निकाला था, ये स्टेप नहीं है ना। उसमें H+ निकलने से पहले Cl- जाकर अटैक करता है, तो इन्वर्स अंदर जाता है। और बन क्या जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा P के साथ Cl एक OH। धीरे धीरे ये दोनों क्लोरीन 2 और मोल से रिएक्ट करेंगे, 2 मोल्स ऑफ ROH आएंगे, और ये दोनों POH OH बन जाएंगे, इस तरह से है ना, POH थ्राइस बन जाएंगे, जो आपस में रीअरेंज होके H3PO3 कहलाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये RCl बन जाएंगे, दोनों RCl बन गए। ओवरऑल ROH का क्या बन जाएगा? RCl, और प्रोडक्ट क्या होगा? इन्वर्सन। मतलब यहाँ 3 क्लोरीन है, तो 3 ROH को इफेक्ट कर सकता है। तो इसका तुम 3 मोल लोगे, 3 मोल्स ऑफ ROH, 1 मोल ऑफ PCl3, 3 मोल ऑफ क्या बन जाएगा यहाँ पे? इट गिव्स 3 मोल्स ऑफ RCl और एक H3PO3। मतलब एक PCl3 3 OH को 3Cl में कन्वर्ट करेगा। ये नहीं पूछता इन्वर्सन है कि रिटेंशन है, कई बुक में मैकेनिज्म भी नहीं दिया हुआ। SOCl2 पूछता है तुम्हें, बट याद कर लो इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा इसमें। सब में इन्वर्सन है, बस SOCl2 एक रिटेंशन था। ओके, क्लियर? ओके, हाँ। एक और रिएक्शन था, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5, ROH प्लस PCl5, ये क्या बन जाएगा? इसको बस याद कर लो, सेम एज SOCl2। SOCl2 और PCl5 में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही जैसा मैकेनिज्म। इसमें भी क्या आ जाएगा? RCl, RCl वो क्या था रिटेंशन ना, क्या रिटेंशन आएगा। और PCl5 और पायरिडीन डाल दो, यहाँ RCl इन्वर्सन आएगा। तो इसका भी मैकेनिज्म नहीं आने वाला। केवल SOCl2 का पूछता है वो, कब इन्वर्सन कब रिटेंशन। तो ROH के साथ PCl5 क्या मैकेनिज्म होगा? फास्फोरस के पास अ, ये कैसा होगा? फास्फोरस P5 क्लोरीन आर देयर, तो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, तो एक क्लोरीन बाहर चला गया, ये होगा ना। तो ये बन जाएगा RO, यहाँ पे PCl ऐसे। अब ये फिर बैक, ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, जैसे SOCl2 में था, ये बाहर, क्यों? यहाँ HCl बाहर चला जाता है, तो बन जाता है RCl, रिटेंशन ना, प्लस यहाँ पे P डबल बॉन्ड O और Cl3 आ गया, POCl3, और 1 मोल HCl बाहर गया हुआ। अब यहाँ पायरिडीन डाल दें, तो क्या होगा? ये H+ से रिएक्ट करके H+ को जाने नहीं दिया, तब तो Cl- फ्री बचा हुआ है अभी।
ROPCl4 की बात करोगे तो जब Cl माइनस फ्री है तो वही आकर अटैक करेगा ना, तब ये इधर जाता है। तो यहाँ पे RCl क्या बन गया, इन्वर्सन होगा POCl3, Cl माइनस बाहर। तो बिल्कुल मैकेनिज्म वही है जो SOCl2 का है। कोई डाउट है इसमें? ओके, तो नेक्स्ट पे करें। ये सब क्वेश्चन इजी आ जाएंगे। फ्लोरो एल्केन वो कैसे बनाओगे? एल्केन का फ्लोरिनेशन करने पे एक्सप्लोड कर जा रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन से। ये स्वार्ट्स रिएक्शन यूज कर सकते हो। उसमें क्या लेते हैं? RCl SPF5, तो बन जाएगा RF। ऑफकोर्स ये 5 मोल चाहिए बैलेंसिंग के लिए, 5 RF प्लस SPCl5। तुम यहाँ पे AgF भी यूज कर सकते हो, या HgF2 कैन बी यूज। तो यहाँ पे फ्लोरीन तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। होता क्या है कि AgF, AgCl, AgBr, AgI वाटर में ले लो, तो ये क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। तो केवल AgF ही कहीं रिएक्ट करता है, ये सब प्रेसिपिटेट है। ये कौन सा है? व्हाइट पीपीटी, ये पेल येलो प्रेसिपिटेट, और ये येलो प्रेसिपिटेट। ये सब का कलर तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक चैप्टर है जहाँ ये जाके सबको लर्न करना है। और पूरे इंथ्यूज बैच में केवल 2-3 बच्चों को याद है, दास को याद है, सौम्यदीप को याद है, बाकी लोगों ने चैप्टर ही छोड़ दिया। इतना कलर याद करना है, इस चैप्टर पे कंट्रोल नहीं आता है। हाँ, तुम्हें बुकलेट रियली 10 बार सही से लर्न किया है तो आएगा। तो ये तुम्हें मैंने सारे मॉड्यूल फॉरवर्ड कर दिए हैं, तुम्हें करना होगा तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर दो, लास्ट में नहीं होगा। बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे, मतलब 100 में एक ही कर पाता है। लीडर बैच में एक ने किया था, इधर दास ने कर लिया था, सौम्यदीप ने कर लिया था, बाकी लोगों ने छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी सोनू ने भी कर लिया। इतने सारे कलर ही लर्न करने पड़ेंगे। ओके, 10th में था, 10th में बहुत कम होगा। अब मैंने सारे मॉड्यूल भेज दिए, आगे के जितने हम लोगों ने फॉरवर्ड किए सब मैंने भेज दिए। उन्होंने मुझे मॉड्यूल 1 to 8 तक फॉरवर्ड किया कुछ तो, और बीच में 2 मॉड्यूल फॉरवर्ड नहीं किया, मॉड्यूल 4, 5, 6, 7, 8 किया था, तो वो भेज दिया था लगातार जो था। एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, बट एक एक क्वेश्चन करके ही तो पूरा आईटी बनता है ना हर चैप्टर से। हाँ, तो एफर्ट ज्यादा है और याद आने की प्रोबेबिलिटी कम होती थी। जिसकी मेमोरी अच्छी है वो याद कर सकता है। तुम लोग पास टाइम है, मेमोरी अच्छी नहीं है, इसका भी वही कंसेप्ट लगेगा कि अभी से याद करते रहो, लर्न हो जाएगा। टीचर की जरूरत नहीं है इसमें। सबका कलर याद करना हो, कलर देख के बताना पड़ता है कि ये कलर आया, ऐसा आया, क्या प्रेसिपिटेट होगा। हाँ है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक का एक लास्ट में चैप्टर है, तुम्हें मॉड्यूल में दिया होगा। ट्राई करो रोहित, एक पेज लर्न करने का। हाँ, ये मान के कि आईटी में किसी से नहीं होता है तो तुम्हें डिफिकल्ट जरूर होगा, बट तुम लोग पास टाइम अभी बहुत है। रोज एक पेज करके कर सकते हो, तो ये चैप्टर तुम्हें लीड देगा और लोगों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सब छोड़ेंगे। पूरा इनऑर्गेनिक ही छोड़ देता है, तो क्वालिटेटिव तो सबसे टफ है उसका। अच्छा, तो उन्होंने 8 तक दिया है, तो 9, 10 का भी करना पड़ेगा।
अच्छा, नहीं भेजा था उन लोगों ने। तो अभी मॉड्यूल 9 और 10 भी आएगा। उसमें आएगा फिर, वो बाद में फॉरवर्ड करेंगे। वो शायद उन्होंने सोचा कि सितंबर तक यही हो पाए। सितंबर तक नहीं, अभी रिसेंट यही दो हो पाएगा ना, ये 2 महीने में, जून जुलाई में। वही दिया होगा, अगस्त वगैरह में देंगे फिर वो, या अगस्त में वो सोच रहा होंगे कि शायद ओपन हो जाए अपना लेक्चर। हाँ, ये पेन उसे वो लोग फॉरवर्ड करें सॉफ्ट कॉपी तो ही हो सकता है, हार्ड कॉपी तो सबके पास है, मेरे पास भी पड़ा हुआ। बट पूरा एक बुकलेट टाइप है वो। तब तक इनऑर्गेनिक की कोई बुक तक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, RCl प्लस AgF वाटर में डालोगे तो डिजोल्व हो गया वाटर। तो वाटर में डिजोल्व होगा तो F माइनस जो होगा जाकर अटैक किया, और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकला, और AgCl क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। तो इसका ड्राइविंग टेंडेंसी क्या है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज AgCl इज प्रेसिपिटेट। इसमें हाइयर अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसका प्रेसिपिटेट बनने के रीजन से ही ये रिएक्शन होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर। अब एक न्यू रिएक्शन करते हैं जो नहीं किया था अभी। अभी तक सब रिपीट वाले थे। अगस्त 15 को ओपन हो सकता है, हो भी सकता है अगस्त में। अब तो कोरोना का सबसे ज्यादा लोग 11,000 आ रहे इन्फेक्शन डेली, और घूमने वालों की संख्या बढ़ रही है। कल तो दिखा भी रहा था टीवी पे, तुम लोग भी दिख रहे थे, सब घूमते हुए मेरिन ड्राइव पे, कितने लोग गए थे। अनुराग तो डेफिनेटली गया हुआ था। तो अब कोई डर नहीं रहा है। तुम दिख रहे थे टीवी पे अनुराग घूमते हुए। अच्छा, नहीं थे। हाँ, ठीक है। आर्यन भी घूम रहा था वो। अच्छा, आर्यन सोच रहा है कि अभी अच्छा मार्क्स आ रहा है तो थोड़ा घूम फिर लिया जाए मरीन ड्राइव। मोबिन पूछा अकेले था ये किसी के साथ। अब वो नहीं नहीं कह रहा है अनुराग, तो सोचो, देखना कल टीवी का रिकॉर्डिंग। मुझे तो लगा वही है। मिलिट्री मैन गया था वो, तो कंट्रोल करने गया था, उसका तो चलेगा शिवम। तो मिलिट्री मैन वहां लगा हुआ था, जहां देश को जरूरत होती है वहां अपना मिलिट्री मैन रेडी होता है। बट इस हालत में कोरोना काबू में कैसे आएगा, रोज 1100 कैसे जा रहे हैं, 11,000। लोग अब और घूम रहे हैं कि जाने दो, हम मरेंगे तो मरेंगे, ऐसा हाल है, जो होगा सो होगा। यहाँ भी लोधा के अंदर लग रहा है, पता नहीं लॉकडाउन खुल गया कि क्या हो गया, कोरोना चला गया, सब ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। पहले कोरोना का डर ज्यादा था। एक मैसेज आया था अच्छा कि कोरोना के केसेस बहुत कम थे, डर बहुत ज्यादा था। अब केसेस बहुत ज्यादा है, डर एकदम कम है लोगों को। इस हालत में यदि इतना तेजी से लोग घूमेंगे तो अगस्त में ओपन हो जाएगा, तब तो तुम्हें जून में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी सबको, जून जुलाई में। वो मैसेज देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, सही बोला था उसने। तब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, एक बार 80-85% लोगों को हो गया ना, तो उनके अंदर एंटीबॉडी आ गया, बस खत्म हो गया। वैसे एक और रिसर्च आया है कि वायरस लगातार एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाके वीक होते जा रहा है, म्यूटेशन हो के। शायद ऐसे वीक पड़ जाए तो 15 अगस्त को हम लोग भी आजाद हो जाएंगे। हाँ, जुलाई में, जून जुलाई में। अब इतने तेजी से घूमेंगे तो इंडिया वाले डर नहीं रहे तो हो गया। तब तक 23 हार्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, हम लोग वो 15% वाले होंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं। बाकी 85% को निकलने देते हैं। ये रियल आजादी होगी, 15 अगस्त को हम लोग के लिए तो यही गुलामी थी। ओके, पार्टिसिपेंट्स। चलो नेक्स्ट करें अभी। हाँ,
पढ़ाई करते हैं, किसी ने बोला भी गुड, किसने बोला? अयप्पन, मैंने एक्सेप्ट कर लिया पार्टिसिपेंट जो भी बात है। तो यहां तक हो गया। अब एकदम न्यू रिएक्शन 1 घंटे के रिवीजन के बाद। अंश-डिकर रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज ए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन याद है? रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, रिमूवल ऑफ CO2 है ना। इसमें RCOOAG देंगे, सिल्वर सॉल्ट, और उसको Br2 इन CCl4 देंगे। CCl4 तो बस सॉल्वेंट है, इसमें RBr आ जाएगा, CO2 बाहर आ जाता है, और एक AgBr फॉर्म हो जाएगा। ये भी तो था ना सिल्वर सॉल्ट। तो ये कहाँ पे हम लोग किया था? सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट का डिकार्बोक्सिलेशन किया था। वो किसके साथ था? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ हीट कर दो तो वहां पे प्रोडक्ट आ जाता था, यही था ना। ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जबकि डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन आयन मैकेनिज्म था, उसमें R- बना था, यहाँ फ्री रेडिकल होगा। तो होता कैसे हो देखो, जैसे CH3CO H, मान लो एसिड लिया, तो पहले सिल्वर सॉल्ट तो बनाए, AgNO3 दे देते हैं फर्स्ट, और दूसरा Br2 इन CCl4, यहाँ पे CH3Br वगैरह आ जाएगा। अब मैकेनिज्म देखो, CH3CO Ag है, नहीं तो उसको Ag बना लो, और एक बार CH3CO Ag तुमने लिया और Br रेडिकल ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3CO OBr और AgBr का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब ये जो होता है लोन पे रिपल्शन, ये तुरंत ब्रेक होगा, जैसे OF2 ब्रेक होता है। ये फ्री रेडिकल और Br में ब्रेक हो गया। एक बार इसका फ्री रेडिकल आ जाए, CH3CO रेडिकल, और यहाँ पे क्या होगा? Br रेडिकल बाहर आ गया है, तो यहाँ से तुरंत ये CO2 तो बाहर जाना ही, ये स्टेप तो था ना वहां पे डिकार्बोक्सिलेशन, और ये CH3 बन गया था। अब CH3 रेडिकल CH3 से कंबाइन करके इथेन बना था, बट यहाँ CH3 से कंबाइन नहीं करेगा, तब क्या होगा? यहाँ CH3 रेडिकल CH3COOBr, इससे कंबाइन करके CH3Br बनेगा, और CH3CO रेडिकल आएगा। अब इसके बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फिर से यहाँ पे CH3 रेडिकल बनेगा, और वो फिर से CH3COBr पे अटैक करेगा, अगेन CH3Br बन जाएगा, फिर से यहाँ CH3 रेडिकल आएगा, फिर से ये ऊपर वाला स्टेप, यही 2 स्टेप का रिपीटेशन होते जाएगा। ये प्रोपोगेट करते करते बाद में CH3Br पे आ गया, यही हुआ ना। और थोड़े से लेस अमाउंट में जब CH3CO भी है और CH3 रेडिकल भी है, ये याद होगा कि वहां पे एस्टर भी बनाया था, तो CH3CO OCH3 का एस्टर भी बनेगा। वो क्या बनेगा? स्मॉल अमाउंट। बट I2 लोगे तो प्रोपोर्शन ऑफ एस्टर इंक्रीजेस, मतलब I2 के साथ CH3CO O सिल्वर के साथ I2 ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? I रेडिकल बड़ा सा रेडिकल है ना, इसमें क्या होता है? CH3COOI इज अनस्टेबल, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है। किसमें? CH3CO रेडिकल, इससे आ जाएगा CH3 रेडिकल, और CH3 रेडिकल पूरा आ गया तो इसी से रिएक्ट करके एस्टर बनना स्टार्ट हो जाता है। इससे हम लोग एस्टर का प्रिपरेशन भी करते हैं एक्चुअली।
तो व्हेन I2 को 2 मोल लोगे ना तो पूरा का पूरा एस्टर ही जाएगा। ओके, इसमें बहुत सारे डाउट्स आ गए तुम लोग के, देखें शेड आउट। Br माइनस निकलेगा कि Br रेडिकल, CH3CO Br है, तो OBr में क्या होता है, OF2 में क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन, NF3 में लोन पेयर रिपल्सन, तो फ्लोरीन रेडिकल निकलता है, ब्रोमीन रेडिकल निकलता है, इसी तरह से निकलता जाएगा ना। यहाँ Br रेडिकल निकल जाता है, तो CH3CO रेडिकल बना, तो ये तो बिल्कुल वही जो कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस था वैसा हो गया, CO2 निकल गया, CH3 रेडिकल बन गया। C2H6 भी तुम्हारा नहीं, तो मतलब पहले पूछा था इसका अमाउंट कम रखने का, नहीं 1:1 रखना होगा, इसको 1:1 रखेंगे, 1 ये तो 1 ये, स्ट्रिक्टली 1:1 पे जाता है। आयोडीन पहले तो AgBr बन गया, AgBr बन गया, और वो जो प्रोडक्ट बनोगे वो लेस स्टेबल में होगा, तो इसलिए तुरंत ब्रेक हो जाता है। उसमें बस यही क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन के केस में एस्टर, नहीं नहीं, यदि 1 मोल दे तो भी आयोडीन ही एक्सेस दोगे, तो ये पूछता है क्वेश्चन, सिंपल ही रहता है, नो मैकेनिज्म नथिंग, वो तुम्हें देगा CH3COAg प्लस I2, तो यहाँ भी तुम्हें CH3I ही बनाना है मेजर, बट यदि 2:1 का रेशियो पड़ गया, ये 1:1, 1:1 ही लेना था तभी बनता था, ये 1:2 लोगे तो CH3CO OCH3 बन जाएगा मेजर। एस्टर बनाने के लिए यूज करते हैं, इसका नेम होगा सिमोनिनी रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर के लिए यूज करते हैं। तो पूछता है कि आयोडीन के केस में यदि आयोडीन एक्सेस करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है। फिर क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, अलग अलग कुछ दे देगा, यहाँ पे CO प्लस Br2 इन CCl4, क्या बनाओगे, डिकार्बोक्सिलेशन है, CO2 को निकालो, यहाँ से AgBr निकलेगा, एक ब्रोमीन आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा ना, जो भी फॉर्म दे तुम्हें बस वहां पे ये कर देना, COA सिल्वर सॉल्ट, Cl2 इन CCl4, तो फ्री रेडिकल है, CO2 हटाओ, वहां पे क्लोरीन डाल दो, इसी को हटाना है ना, ये पूरा ग्रुप हटा के वहां पे क्लोरीन, पूरा ग्रुप हटा के ब्रोमीन। क्लियर हुआ कैसे करना। ओके, इसके बाद रिएक्शन है फिंकरस्टीन, ये सर ने करा दिया था क्या, फिर भी करेंगे एक बार, सर ने करा दिया था क्या फिंकरस्टीन रिएक्शन। अच्छा, मैंने कराया था, एक बार फिर से देखते हैं। ओके, न्यू व्हाइट बोर्ड नहीं जाएगा तो पुराने हटाने पड़ेंगे। डाउट पूछा है कुछ तो, 4 डाउट है, क्या था, डिड नॉट स्टैंडर्ड, नहीं सर मैंने कराया था, जो नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, जो क्लियरली लिखो। मैंने कराया, हाँ हाँ, मैंने कराया था रेड, NaI और एसीटोन फिंकरस्टीन है। हाँ जो कौन सा रिएक्शन नहीं समझ में आया, लास्ट रिएक्शन ये वाला, इसमें तो मैकेनिज्म में भेज देता हूँ, मैकेनिज्म याद हो चाहे ना हो, इसमें मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंस है कि ये मालूम रहे कि CO2 और AgBr को हटाओ, वहां पे ब्रोमीन ऐड कर दो, और मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल। यहाँ पे भी क्या होता है, जहां पे भी CO2 Ag हो, CO2 Ag को हटा दो और यहाँ पे Cl डाल दो, ये डिकार्बोक्सिलेशन ही तो है, CO2 बाहर करना है, तो अपने पास जो भी रिएक्शन रहेगा उसका प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, जैसे C2H5, बहुत सिंपल सा, बस ये प्रोडक्ट ही पूछते हैं, COAg और Br2 और CCl4, तो तुम्हें करना क्या है, इसको हटा दो, AgBr हटा दो, Br ला दो, C2H5 Br,
ये स्टेप डाउन रिएक्शन है सब। प्रोपेन से ब्यूटेन पे ला सकते हो, प्रोपेन से इथेन पे ला सकते हो, ब्यूटेन से प्रोपेन पे ला सकते हो, यही रिएक्शन हो रहा है ना। ये सब स्टेप डाउन रिएक्शन है, मतलब एक कम कर सकते हो तुम। एक कार्बन कम करना है तो एक्सीलेंट मेथड है, हेप्टेन से एक्सेन लाना है, इजी है ना। हेप्टेन को ऑक्सीडेशन करके एसिड बना दो, डिकार्बोक्सिलेशन कर दो, अल्काइल हैलाइड आ जाएगा डायरेक्ट। डिकार्बोक्सिलेशन में एल्केन आ जाता है, इसमें अल्काइल हैलाइड आएगा। तो बस प्रोडक्ट लिखना सीख जाओ, क्लियर होगा। एक CO2 को हटाओ, वहां पे Br ला दो या Cl ला दो। Br2 है तो Br ला दो, Cl2 का एडिशन है तो Cl2 ला दो, क्लोरीन ला दो। आयोडीन को जल्दी फेवर नहीं करते, तुम्हें ब्रोमीन क्लोरीन ही दिखेगा। ओके, क्लियर हो गया भाई। अब तो ऐसा ही लग रहा होगा, सब रिएक्शन किया हुआ है। हाँ, तो C2H5Br आ गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। CO2 से नफरत नहीं है, CO2 SO2 NO2 CO2 NO2 SO2 जो भी गैसियस प्रोडक्ट है, N2 वगैरह, सुपर लिविंग ग्रुप होता है, तुरंत बाहर जाते हैं, इसलिए CO2 तुरंत बाहर चला जाता है। वोलेटाइल कंपोनेंट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, हिट करो CO2 तुरंत बाहर आ जाएगा। जिसमें भी जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, हिट करोगे बाहर आ जाएगा। ओके, तो फिंकस्टीन रिएक्शन में क्या था? RX प्लस NaI एसीटोन, ये बन जाएगा RI प्लस NaX। मैकेनिज्म SN2 था, याद करना था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम लोग क्या बना रहे हैं? फ्लोराइड बनाना था तो स्वार्ट्स रिएक्शन, आयोडाइड बनाना है तो फिंकस्टीन। ये कौन सा रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ना, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब मैकेनिज्म में क्या था, ये बताया था कि NaF NaCl NaBr, ये सब क्या होता है? सॉल्युबल इन एसिड, इनसॉल्युबल इन एसीटोन। और NaI सॉल्युबल होगा। तो जब तुम RX के साथ NaI दोगे तो NaI दोगे किसमें? एसीटोन में, तो ब्रेक होगा। फेजांस रूल, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? NaI का ना, इसलिए ये सॉल्युबल है एसीटोन में। तो Na प्लस I माइनस ब्रेक होगा, बट इसको NaCl को डाल दो, ब्रेक ही नहीं होगा एसीटोन में, इनसॉल्युबल है। NaI मतलब सॉल्ट लेग होते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये ऑलमोस्ट आयनिक कंपाउंड है सब, NaF NaCl, ये वाटर में डिजॉल्व होंगे सब, बट एसीटोन में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो NaF NaCl NaBr सिग्निफिकेंट आयनिक कैरेक्टर रखते हैं तो डिजॉल्व नहीं होते, जबकि NaI क्या है? मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, तो डिजॉल्व होगा फेजांस रूल से। इतना याद आया? तो यहाँ पे क्या होगा कि Na प्लस और I माइनस आ गया, तब I माइनस कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इसको? यहाँ NaX प्रेसिपिटेट होगा, तो वो रीजन है। अब यहाँ पे NaX, ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया, तो इसके कारण ये रिएक्शन होगा ना। X को मान लो Br ले लो, ये क्या है? NaBr है। NaBr तो प्रेसिपिटेट था यहाँ, तो एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो गया, तो लैटिस एनर्जी तो रिलीज किया ना, इतनी एनर्जी रिलीज किया कि एनफ है कि रिएक्शन तुम्हारा होते चला जाए। बट I माइनस जब बैक साइड से जा रहा था, ये मैकेनिज्म क्या हो गया? SN2 ना, तो तुम्हें प्रोडक्ट क्या बनाना है? इन्वर्सन प्रोडक्ट। मतलब कभी इस तरह से रिएक्शन दे दे, CH3DCl, यहाँ पे भी कुछ ले लो, C2H5 ले लो, और NaI दे दे, तो प्रोडक्ट इन्वर्सन है, बस ये याद होना चाहिए, IDCH3C2H5। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम लगेगा कुछ भी नहीं हो, 600 पेज का नोट्स 600 पेज का है नहीं, एक एक चीज याद है तुम्हें। जिसमें भी गैसियस कंपोनेंट होता है वो तुरंत निकल जाते हैं।
ओके, तो ये फिंगरस्टीन रिएक्शन था। अब आयोडीन ही रहे तब क्या करते थे? Me है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पे। DH, यहाँ आयोडीन है और तुमने NaI और एसीटोन दे दिया। आयोडीन आयोडीन को रिप्लेस करेगा बट 100% नहीं ना, वो तो इक्विलिब्रियम में ही जाएगा। तो HD, तो यहाँ क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा ना। मतलब तुमने R से स्टार्ट किया था, S फॉर्म भी आ गया, 50-50 हो जाएगा दोनों। ये याद आया, इस पे क्वेश्चन भी था जो मैंने भेजा था नोट्स। NaI और एसीटोन क्या करेगा, आयोडीन जाकर अटैक करता था तो आयोडीन ही बाहर आएगा, तो 100% इधर नहीं आएगा। 100% R का 100% S नहीं होगा। यदि 100% मॉलिक्यूल है तो 50% ही वो प्रोडक्ट बनेगा, तो 50% डेक्स्ट्रो बच गया तो 50% लियो बच गया। इसमें क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर बनते जाएगा ना, रेसिमाइसन टेक्स प्लेस। हाँ, तो रेट ऑफ रेसिमाइसन क्या था, ये क्वेश्चन उस समय बताया था, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रीजन भी बताया था क्यों। मान लो कि 100% तुमने ये मॉलिक्यूल लिया, 10% इधर आ गया, तो ये 90 बच गया, तो ये 10% हो गया। तो रेट ऑफ रेसिमाइसन क्या होगा, 90% डी और 10% एल। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, 10% डी और 10% एल का इफेक्ट जीरो हो गया, 80% ही एक्टिव बचा ना। यदि 10% रिएक्शन हो गया तो रेसिमाइसन 20% हो जाएगा। जिस रेट से रिएक्शन हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन मान लो यहाँ पे तुमने 20% मॉलिक्यूल इधर चले गया, तो ये 20 और ये 80, तो रेसिमिक मिक्सचर कितना परसेंट होगा, मतलब इनएक्टिव कितना होगा। ये 80% है, ये 20% है, तो 20% इसके 20% के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। 20% इसके 20 के इफेक्ट को कैंसिल किया तो 60% ही एक्टिव बच गया ना। तो रेसिमिक मिक्सचर आएगा 40%, तो रेट ऑफ रेसिमाइसन कितना हो गया, 40%, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन 20% है, तो डबल ना। मतलब जब ये, हाँ, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, हमेशा के लिए था वो। ये क्वेश्चन आते रहेगा ना, क्यों, सोचो। यदि मान लो रेसिमाइसन रिएक्शन 13% हो जाए, 13, तो पूछेगा रेसमिक मिक्सचर कितना परसेंट है, मतलब इनएक्टिव कितना है। तो 13% यदि डी का 13% एल पे चला गया तो 87% डी बचा हुआ है। 87% डी और 13% एल, तो इनएक्टिव कितना परसेंट हो गया, 13 के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया तो 26% इनएक्टिव मिक्सचर बन गया ना। तो जितना डी और एल होता है उसी का रेसमिक प्रोडक्ट बताते हो, जैसे कि 75% डी प्लस 25% एल। मान लो 25% रिएक्शन किया तो 25% एल बना हुआ, बट रेसिमाइसन कितना हो गया, 50%। 25% इसके इफेक्ट करेगा। ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी आएगी, वो 50%। कौन सा बचा हुआ, डी फॉर्म ना। तो 50% एक्टिव, 50% इनएक्टिव। जैसे 70% डी एन 30% एल है, तो 30 इसके 30 के इफेक्ट करेगा। तो रेसमिक मिक्सचर कितना होगा, मतलब इनएक्टिव फॉर्म। 30 इसके 30 के इफेक्ट को हटाया तो 60% रेसमिक मिक्सचर है। और ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी बच गई, 70 में से 30 गया तो 40% ऑप्टिकल प्यूरिटी बच गया, मतलब 40% डी फॉर्म बचा हुआ है ना। ओके, तो बस इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाना है और ये याद रखना है कि 2 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा ऑब्जेक्टिव, फिर से दिखेगा इस चैप्टर में सब। अब इसमें क्या हो सकता है कि अल्काइल हैलाइड कैसे हम लोग मालूम करेंगे अल्काइल हैलाइड है, तो फ्लेम टेस्ट करो।
स्टीरियो केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन, नोट्स याद करो सर के, नोट्स बार बार करो, नोट्स एकदम एक एक वर्ड याद होना चाहिए, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। इतनी बार नोट्स पढ़ो कि लर्न हो जाए, तो जो चीज पहले नहीं समझ में आ रहा था वो भी बाद में समझ में आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन इतना बार रिपीट होगा कि तुम्हें लर्न हो जाएगा, उसके बाद ये इतने बार क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लर्न हो जाएगा। मेन ऑर्गेनिक लर्न करा देना है, तो वो लर्निंग करना है तो समझ जाओ, और समझ के रोज रिवाइज करते रहो। ओके, नेक्स्ट में देखो, इसको कैसे फ्लेम टेस्ट से मालूम करेंगे। हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि आरएक्स होगा, तो उसको कॉपर पे हम लोग कॉपर वायर पे हिट करेंगे, है ना। तो कॉपर वायर पे हिट करोगे, अल्काइल हैलाइड है तो ग्रीनिश या ब्लूइश हो जाएगा। उसको तब तक करेंगे जब तक कि वो पूरा एक कांस्टेंट कलर ना आ जाए, पूरा डीप ग्रीन या डीप ब्लू ना आ जाए। उसको हीट करते रहेंगे तो वो ग्रीन ब्लूइश में आ गया, तो इसी से हम लोग ये मालूम करके हैं कि अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है, कलर ग्रीन या ब्लू में दिखेगा। ओके, तो ये एक फ्लेम टेस्ट था, तो ये नहीं आता, बट ठीक है, तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा क्या आता है क्या नहीं। नोट्स रिवीजन करने के बाद रेसमिक और डायस्टेरियोमस में डाउट है। असल में सर ने वो लेक्चर लिया भी था, जूम पे लिया था, इसके लिए थोड़ा फिजिकल लेक्चर की जरूरत पड़ती है स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। ठीक है उसे, बट इतना करने के बाद अभी मैं रिवाइज कराऊंगा ना, एक बार तुम लोग रिवाइज करके आओगे तो क्लियर हो जाएगा, जिस जिसमें डाउट है वो हो जाएगा, रहने दो, कोई भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा तुम लोग। विद द टाइम धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, जो जो स्टीरियो केमिस्ट्री का डाउट बचा वो सब कर लेंगे। और जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री करोगे ना, उसका यूज इसमें था नेक्स्ट चैप्टर में, मैकेनिज्म में, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे जहां पे डाउट थे वो। हाँ, अब आर एक्स के साथ KOH एक्वस दे दिया जाए, या ROH बन जाएगा, और Ag2O मॉइस्ट दे दो। मॉइस्ट मतलब क्या होगा, Ag2O प्लस वाटर, तो वो AgOH ही बन जाता है, तो यहाँ पे ROH ही आ जाएगा वो। अब RX के साथ KOH एक्वस, तो ये तो पड़ा था एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही तो है, इसको पूरा डिटेल कर चुके हो तुम। RX के साथ OH माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, ROH बन जाएगा, यही है ना। उसमें भी पड़ा हुआ है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री RX क्या था, SN2, 2 डिग्री SN1 प्लस SN2, SN1 न्यूट्रल के साथ, जैसे NH3 H2O, और SN2 किसके साथ था, वो निगेटिवली चार्ज के साथ, NH2 माइनस, OH माइनस। 3 डिग्री RX क्या था, ऑलवेज SN1, 1 डिग्री SN2, 3 डिग्री SN1, और 2 डिग्री दोनों था। मतलब ये रिएक्शन ऐसे कर रहे हैं हम लोग, KOH दे दोगे तो KOH इसको बाहर करेगा OH माइनस से अटैक करके, तो ये क्या हो गया, SN2, तो CH3 CH CH3, और ये क्या हो गया, CH के साथ यहाँ पे OH, और ये आ जाएगा CH3। बट वाटर के साथ दोगे तो वाटर SN1 करेगा, SN1 में क्या होगा, CH3 CH2, या CH प्लस CH3, ऐसा होगा ना। मतलब 2 डिग्री RX है ये, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो क्या था, SN2, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल तो SN1, मतलब इसमें पावर ही नहीं कि अटैक कर पाए, H2O NH3 ROH अटैक नहीं कर सकता, तभी SN1 फॉलो करेगा, तब मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट करके CH3 C, और CH3 ट्वाइस आ जाएगा ना C, और यहीं पे क्या आ जाएगा, OH, और ये CH2 CH3। ये याद आया सब्स्टिट्यूशन। तो 2 डिग्री RX रहे और NH3 H2O एसिटिक एसिड अल्कोहल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो SN1 मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज करो, बाद में ऐड करो। और निगेटिवली चार्ज दिया हुआ है 2 डिग्री पे, तो डायरेक्ट SN2 वहीं पे जाकर रिएक्ट कर दो। क्लियर है।
एक्वस के OH is SN1, नो SN2 था। वही तो बोला, नोट्स इतना बार करो कि याद हो जाए, मगर समझ के याद हो। मतलब कि तुम ऐसे कुछ ले लोगे, Br, अब तुम एक्वस के OH दे दे, मतलब वाटर में डाला हुआ, और के OH ना डाल के सिर्फ वाटर डाल दे, क्या प्रोडक्ट का चेंज होगा? ये 2 डिग्री RX है, ये दोनों साइड जा सकता है, कहाँ पर? SN1 एज वेल एज SN2। तो ये क्या होगा? OH माइनस जाके इधर से अटैक करेगा, Br बाहर, तो ये डायरेक्ट वहीं पे Br आ जाएगा। और इस केस में क्या था, ये SN1, मतलब पहले कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होगा डांसिंग रेजोनेंस में, फिर H2O से अटैक करेगा, और तब यहाँ पे OH आएगा। याद आया कुछ? उसी तरह NH2 माइनस और NH3, NH3 SN1 NH2 माइनस, ये। हाँ, तो ये सब के लिए नोट्स रिवीजन होना चाहिए कि याद आए, हाँ 2 डिग्री RX है, तो निगेटिव चार्ज है तो रुकेगा नहीं, डायरेक्ट अटैक करते जाएगा, तो SN2 की ओर चला जाएगा। और निगेटिव चार्ज है जैसे H2O, और क्या हो सकता है, NH3, ROH, एसिडिक एसिड, जो भी न्यूट्रल वाले पार्ट है, ये सब SN1। ओके, तो RX प्लस QS लोगे, ROR आता है स्मॉल अमाउंट, क्यों आएगा वो सोच लो। अच्छा, डाउट है इसमें? हाँ बोलो। अच्छा, क्लियर है, ओके। हाँ, ये अपन, अच्छा अभी देखा नोट्स सर का, अभी क्लियर हो गया। उसमें KOH SN1 दिया हुआ है, नहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है। एवरीवन, ऐसा है क्या? एक्वस KOH SN1 दिया हुआ है? अरे, ऐसे कैसे हो सकता है 2 डिग्री RX के साथ? इतना बड़ा रॉन्ग नहीं हो सकता, ये ऑब्वियस रॉन्ग है। तो गूगल पे लिख दोगे एक्वस KOH प्लस 2 डिग्री RX, तो लिखा रहेगा SN2। तो हर वेबसाइट उसको तो कहेगा कि SN2 है, तो ये तुम लोग को डाउट रहेगा ही। हाँ भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, क्या है वो। सर इतना बड़ा रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? वो सोचो, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो रुकता नहीं है, डायरेक्ट SN2 पे जाएगा, SN1 पे कहाँ से रुक सकता वो? हाँ, बट 3 डिग्री RX होगा, थोड़ा ध्यान देखना, 3 डिग्री RX होगा, तब तो SN1 का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि SN2 का चांस ही नहीं है। एक्वस KOH SN1 दिया, ये सब कंफ्यूजन ना सर का नोट्स। अच्छा, अपन मैं देखता हूँ इसको, कैसे कैसे। एक स्टूडेंट के लिखे हुए नोट्स थे, तब रॉन्ग हो सकता है उसमें। SN1, H2O ठीक है, ROH ठीक है। अच्छा, ओहो हो, हाँ तो उस स्टूडेंट ने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। एक्वस KOH भी निगेटिवली चार्ज है, वो SN2 पे चला जाएगा, राइट साइड में सारा निगेटिवली चार्ज है ना। नहीं नहीं, उसे चेंज कर दोगे, ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, एक्वस KOH तुम्हारा SN2 पे कर देना। अरे ये तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे होगा तुम लोग, सबसे इजी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मतलब बोर्ड्स में भी यही आता है।
एग्जाम्पल बोर्ड्स वाला है, थोड़ा नोट्स चेंज कर देना। यही सब कंफ्यूजन लग गया था, मैं क्या बोलूं। तो अपना तो होता जाएगा, ये क्लियर हुआ कैसे करेंगे, चेंज कर दोगे हो जाएगा। हाँ वो डिपेंड कि वो कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री RX किसी भी केस में SN1 होगा। नहीं वो वहां पे जो नोट्स भेजा हुआ उसमें ये नहीं लिखा है वो कौन सा है, वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है। तो वहां पे सिर्फ इतना याद रखो, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2, न्यूट्रल मतलब SN1। बट 1 डिग्री रहा तो ऑलवेज SN2, जो मैंने लिखवाया अभी। 1 डिग्री रहा तो ऑलवेज SN2, निगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो। 2 डिग्री RX में दोनों आ सकता है, डिपेंड्स। ये 2 डिग्री RX की बात हो रही है। और 3 डिग्री RX रहा तो जो कुछ भी रहेगा वो ऑलवेज SN1, उसका SN2 ही गायब हो गया। अल्कोहलिक KOH इज ऑलवेज E2, जो कुछ भी रहा अल्कोहलिक KOH E2 रहेगा, E1 नहीं हो सकता वो। और वहां पे 2 डिग्री RX कर दो और OH माइनस को राइट साइड लिख करके शिफ्ट कर दो। लेक्चर सर का 10 बजे कहाँ है, 10:30 से है ना। तो ठीक है, मुझे भी ज्यादा पढ़ाना नहीं है, हो गया अपना, केवल टाइम पास चल रहा है, सब किया हुआ है कंसेप्ट। अगले 2 सेशन में ओवर हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है तो। हाँ करेक्शन कर दो उसे, वो एक्वस के उसको राइट साइड लिख दो और SN2 कर दो, SN2 वाले लिस्ट में कर दो, लिखने में रॉन्ग हो गया होगा कुछ। अब वो सब कभी खत्म होगा, मेरे पास टाइम रहेगा तो सर का नोट्स पूरा एक बार देख लूंगा, जो रॉन्ग होगा करेक्ट करा दूंगा, बट अभी तो चलने दो इसी तरह से जहां जो डिस्कशन हो। ओके, एल्काइल हैलाइड भी सॉल्व करो। अब एराइल हैलाइड करना हम लोग को, एल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा करके या थोड़ा भी सॉल्यूशन कर लो, सॉल्यूशन के बात करेंगे। इस सेशन एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले 2 सेशन में ओवर हो जाएगा, और टेस्ट तो अपना अगले वीक में है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है।